बैतुल माल केला बागान आइंदा 14 जनवरी को इज्तिमाई शादी का एक प्रोग्राम मुनक्कद करने जा रहा है, जिसमें 20 मुस्लिम जोड़ों की शादी करवाई जाएगी। केला बागान में इस प्रोग्राम की तैयारी जोरों पर चल रही है। गरीब परिवार के बच्चों की शादी का ये काम बड़ा ही नेक काम है, लेकिन कुछ लोग इस प्रोग्राम के रूहे रवा 39 नंबर वार्ड के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद जसीमुद्दीन बैतुल माल केला बागान के प्रेसिडेंट हैं। उन्हीं की देख रेख में इज्तिमाई शादी का ये प्रोग्राम होने जा रहा है। सवाल उठाने वालों में अर्शी फारूक के परिवार भी हैं। आपको बता दें कि केला बागान की रहने वाली अर्शी फारूक ने कुछ महीने पहले मोहम्मद जसीमुद्दीन पर कई तरह के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अर्शी फारूक की मां ने कहा कि जिस जसीमुद्दीन ने उनकी बेटी की जिंदगी दूभर कर दी है, वो किस मुंह से 20 लड़कियों की इज्तिमाई शादी करवा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जसीमुद्दीन ने हमारे पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। हमारे शौहर का भी एक्सीडेंट करवा दिया। वो इज्तिमाई शादी के नाम पर दुनिया के सामने दिखावा कर रहा है। उन्होंने पुलिस को खरीद लिया है, लेकिन हमें कानून और अदालत पर पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं अर्शी फारूक के भाई ने कहा कि हम लोगों को तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। मोहम्मद जसीमुद्दीन ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। इसके बावजूद हम लोग इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। अब मोहम्मद जसीमुद्दीन जहां भी प्रोग्राम को करेंगे, वहां हम लोग काली पट्टी के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनते हैं कि माँ बेटे ने और क्या कुछ कहा। देखिए, मामला हम लोग का कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है और अभी तक जज साहब इसका डिक्लेयर नहीं किए हैं कुछ फैसले नहीं वो, मगर इंशाल्लाह हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा। मगर कुछ टीएमसी पार्टी के जो बड़े लीडर्स है, वो यहाँ पे हम लोग के वार्ड में जो भी प्रोग्राम जसीमुद्दीन करवा रहा है, उसमें आकर के वो ये क्लियर करते हैं कि जसीमुद्दीन का इस केस में कोई हाथ नहीं है, जसीमुद्दीन बेगुनाह है। तो सर, हम लोग आपको लेटर पोस्ट किए, आपको लेटर दिए, आप एक बार भी हम लोग के पास आए, हम लोग से पूछे। मेरे पापा 3 महीने से बेड रेस्ट में, उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया। हम खुद से जा करके बेलियागाड़ा पुलिस स्टेशन में हम रिपोर्ट दर्ज करवाए, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। हर जगह पैसा खिला करके सेटिंगबाजी हो जा रहा है। हम लोग जोड़ा सागर थाना में जो केस चल रहा है, आप कहा कि आपका पापा का एक्सीडेंट करवाया गया, तो किसने कराया? आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है जो आप डायरेक्ट एलिगेशन? देखिए, हमारे पास तो कुछ प्रूफ नहीं है। वही कह सकते हैं आप एक्सीडेंट कराया, वही हो सकता है अनजाने से। वही प्रूफ हम पुलिस से मांग रहे हैं कि पुलिस हमको इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके हमको प्रूफ दे कि पापा का एक्सीडेंट करवाया गया है या पापा का एक्सीडेंट खुद से हो गया। मगर कोई हम लोग को बता भी नहीं रहा। हम वहाँ पे जाते हैं तो हमको कैमरा में बोलते हैं फुटेज नहीं आया। वो स्पॉट हम खुद से जाके देखे जहाँ पे पापा का एक्सीडेंट हुआ, वो स्पॉट में कैमरा भी लगा हुआ है। तो वो बोलते हैं ये गाड़ी बगल से गुजर गया, तुम्हारा पापा खुद से गिर गए। मगर जब भी हम थाना बहुत बार गए भी हैं, वहाँ पे आना जाना मेरा बना हुआ, हम उनको बोलते हैं सर इन्वेस्टिगेशन करिए, तो बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बाबू, कुछ मिला नहीं है। ये कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला अब तक। मैं बड़े बड़े नेता को लेटर चिट्ठी सब दी, सबसे इंसाफ मांगी, यहाँ तक कि ममता दी से भी इंसाफ मांगी। वो एक औरत है, शायद ममता दी की बेटी होती तो ममता दी समझती कि एक बेटी का ज़िंदगी बर्बाद होता है तो माँ बाप को किस दर्द से गुजरना पड़ता है। ममता दी का कोई औलाद है या नहीं है वो मैं नहीं जानती। अगर एक बेटी होती तो ममता दी एक बेटी का इंसाफ के लिए ज़रूर आती और इंसाफ करती। बार बार मेरी बेटी और मैं उनसे अपील की कि हमारे तरफ देखिए और इंसाफ कीजिए, मगर ममता दी जरा भी ध्यान नहीं दी और न देखी है। 3 महीने से आप लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, कहीं इंटरव्यू नहीं दिए, कहीं बाइट नहीं दिए, आज ही बाइट देने का, आज ही इंटरव्यू। 3 महीने से क्या मतलब? 3 महीने से मैं हॉस्पिटल मेरी बेटी भर्ती थी, तबीयत खराब था। मेरा हस्बैंड का, अर्शी फारूक का पापा का, जसीमुद्दीन और डैनी एक्सीडेंट करवा दिया। कैसे कह सकती है बात? वहाँ पे कोई कैमरा नहीं, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मिट्टी में जा रहे थे। इसलिए कह सकते हैं जो इंसान इतने दिन से गाड़ी चला रहे हैं, इस उम्र में इतना धीरे गाड़ी चलाते हैं और
कहते हैं लोग कि वो अपने से गिरे, अपने से अगर गिरे तो गाड़ी धक्का कैसे मारा? गाड़ी धक्का मारा तो गाड़ी गिरा ना। एक्सीडेंट कराने के बाद 2 महीना हो गया, बेलिया घाटा पुलिस स्टेशन में कोई वेरीफाई नहीं होता है, कुछ छानबीन नहीं होता है। कोई और होता तो बहुत छानबीन होता। इस केस को दबा दिया गया क्योंकि ये जसीमुद्दीन करवाया, डैनी करवाया। लगा रही है जी। सीधा एलिगेशन लगा रही है। आपके पास कोई प्रूफ है कि जसीमुद्दीन ने वो एक्सीडेंट कराया? मैं दावा का साथ कह सकती हूँ, मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट जसीमुद्दीन और डैनी करवाया है और उसका छानबीन किया नहीं गया। यहाँ तक के जोड़ासापुर थाना का पुलिस भी नहीं किया और बेलिया घाटा पुलिस स्टेशन का भी पुलिस नहीं किया है और केस को दबा दिया गया है। जब एक लड़का जेल में है, सनी अली मोहम्मद सनी जेल में है और एक आसामी बाहर घूर रहा है, वो नेता है, काउंसिलर है, इसलिए बाहर घूर रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिला। इंसाफ होगा और जरूर होगा क्योंकि हम अपना सारा इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया है। क्योंकि तृणमूल पार्टी का कोई भी नेता एमएलए हो या सुदीप बंडोपाध्याय हो या ममता बनर्जी हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई इंसाफ नहीं कर रहे, इसलिए अल्लाह पर छोड़ दिया। एमसी का नेता को लेके बैठते बोलते फैसला कर दीजिए। अच्छा, आप लोग जसीमुद्दीन पर इतना इल्जाम लगा रही हैं, जो भी इल्जाम बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन जसीमुद्दीन तो औरतों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा हर साल शादी करवाते हैं, फिर लड़की का शादी करवा रहे हैं। वो 20 लड़की का शादी करवा रहे हैं तो उनको पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक बेटी का जिंदगी बर्बाद करके, ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, सनी लड़का से रेप करवा के, जिंदगी बर्बाद करके वो 20 लड़की का शादी करवा रहे हैं। ये जनता उनसे सवाल करे कैसे करवा रहे हैं 20 लड़की का शादी? हज करके आके गुनाह कर रहे हैं, एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लड़की मार्केट में है तो बोलते हैं हमारे काउंसिलर होके बोलते हैं मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तो दोस्त लोग के साथ है तो क्या हुआ मैं आ रहा हूँ। क्यों भाई, किसी का जवान लड़की शॉपिंग के लिए गए, आप वहाँ क्या करने जाएंगे? पूरा मोहल्ला सुना रिकॉर्डिंग, बहुत सी ऐसी बातें हैं। और आपके पास पैसा है, सरकार का पैसा है जसीमुद्दीन जी, आपका पास पब्लिक का पैसा है, आप खरीद के अपने चमचा लोग को बैठा के उल्टा फुल्टा मेरे बारे में बहुत सा शब्द बोलते, बयान करते। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी 3 महीना से, मेरा हस्बैंड बेड रेस्ट में है और मैं उनका देखभाल कर रही हूँ, बच्ची बीमार है। और आपको तो इतना मौका मिला अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए, लोगों को पैसा खिला के कि मैं अच्छा हूँ बोलो। मैं तो अब तक का किसी को नहीं बोला कि मेरे बारे में बोलो मैं अच्छा हूँ। मैं अपना लड़ाई लड़ने के लिए खुद आई और साजिद भी गवाह है जो अभी चमचागिरी कर रहे हैं काउंसिलर जसीमुद्दीन का। वो मेरे घर में उसको पानी चढ़ा के गई, डिंगो में थी, सब दिन देखा, भूखा मरती थी। अभी डेयरी मिल्क चॉकलेट खा रही है काउंसिलर जसीमुद्दीन का, बिस्तर गर्म करती है। देखिए, मैं अपना माल खराब करना नहीं चाहती हूँ और उसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ। सबको सजा अल्लाह देगा एक दिन, सबके हाल पे छोड़ दिया। क्योंकि सबसे पहले मैं अपना हस्बैंड को देख रही हूँ। अल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने पाँव में चलने लगे। और जसीमुद्दीन को भी सजा अल्लाह देगा, कोर्ट भी देगा, अल्लाह भी देगा। और टीएमसी का जितना नेता को जो चाहे उनको दे सकते हैं क्लीन सीट, ये सीट, क्योंकि टीएमसी से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला और ना मेरी बेटी को मिला। आपको कोर्ट के ऊपर कितना भरोसा है? कोर्ट के ऊपर भरोसा है, अल्लाह पर भी भरोसा है। इंसाफ तो जरूर होगा क्योंकि हम लोग हक में हैं। इंशाल्लाह। इतना परेशानी से गुजर रहे हैं, तूफान से गुजर रहे हैं, इंसाफ क्यों नहीं होगा? होगा। देखिए, हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, ये टीएमसी पार्टी के कोई भी अगर नेता है या पॉलिटिशियन हेड है, जो भी है सर, अगर आप लोग कोई भी इनका अगर साथ दिए गलत में, तो हम लोग हर एक कॉन्फ्रेंस में या हर एक आप लोग का मिचिल में या हर एक आप लोग का स्टेज शो में आप लोग जहां पार्टी का लेकर के करेंगे या कुछ भी प्रोग्राम करेंगे, हम लोग आपके अगेंस्ट में, ठीक उसके सामने पूरा वार्ड का आवाम को काला झंडा लेकर के आप लोग का अगेंस्ट में हम लोग विरोधी करेंगे। और आप लोग को सर ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सर हम लोग वोटर है। हम पहले भी एक बात बोल दिए थे सर, हम लोग वोटर है, हम लोग वोट देते, तो हम लोग से आप है, आपसे हम लोग नहीं है सर। हम लोग जनता का एक एक रुपया, एक एक चीज से, हर चीज से हम लोग का टैक्स कटता है, उसी टैक्स से आप लोग का सैलरी जाता है। जिस तरीके से जोड़ासागर थाना के ऑफिसर है, तो ऑफिसर को हम लोग का सिक्योरिटी का लिए रखा जाता है। आप लोग सर देखिए, एक मैसेज देना चाहते हैं छोटा मोटा, एक जोड़ासागर थाने के लिए भी, जोड़ासागर थाने के जो ओसी साहब है, देखिए सर, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप मुसलमान भी है और बड़े हेड भी है। आप ये चीज को सोचिए, आप लोग को पुलिस ऑफिसर बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इंसान का सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, आप लोग अभी घर परिवार है, आप लोग पैसा कमाइए, 2 नंबर पैसा कमाइए, 1 नंबर पैसा कमाइए, कुछ भी पैसा कमाइए, आप इलीगल प्रमोटिंग का कमाइए, पत्ता खाइए, चरस, अनलीगल जितना भी जो भी चीज का आप कमाइए। मगर सर एक चीज सोचिए, कम से कम ये किसी का घर का बेटी का मामला है,
इसमें पैसा कमाना जायज नहीं है, इससे आपका हाल औलाद खुश नहीं रहेगा। ये चीज आप सोचिए, आप अच्छा से अच्छा इन्वेस्टिगेशन करिए। मगर आप लोग हम लोग 3 महीने से दबा रहे, हर जगह से दबा रहे, हम लोग आप तक का पहुंचा रहे कुछ, कोर्ट में जा रहा कुछ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना हम लोग का साथ दिया, हम लोग हाई कोर्ट तक खुद से गए, खुद से अपना हर चीज पूरा लेकर के गए। इंशाअल्लाह हम लोग को हाई कोर्ट से हम लोग को इंसाफ मिलेगा। अच्छा, में जो शादी होने वाली 20 बच्चियों की तमाम मुसलमानों को दावत है, हर किसी को दावत, मुस्लिम बच्चियों की शादी आप लोग जाइए। तो सर ये जो बैतुल माल की जो ये शादी हो रही है 20 बच्चियों की, तो सर ये बैतुल माल की शादी जसीमुद्दीन अपने पॉकेट से नहीं करा रहे हैं, या जसीमुद्दीन का पॉकेट में इतना ये नहीं है, ये हम लोग का जनता ही का पैसा है, ये हम लोग का टैक्स कटता है 1-1 रुपया हर चीज का। तो घूर के सर्कुलेट होकर के हर सीएम हो या पार्टी वर्कर हो या पीएम हो या कोई भी हो, जितना भी सरकारी काम करने वाले सबको हम लोग का टैक्स का पैसा आता है, ये हम लोग को अच्छे से पता है। और ये जो बैतुल माल का जो शादी हो रहा है ना, ये भी फंड का पैसा है, और वार्ड से बहुत ऐसा जगह से चंदा उठता है, और चंदा उठ के जसीमुद्दीन का पॉकेट में आता है, ये सब हम लोग को अच्छे से पता है। यही मार्च मैरिज के दिन पिछले साल मेरे पापा को 24 घंटा बिना वजूद, बेवजूद या बे रिपोर्ट, ये क्या बोलते हैं उसको, बिना कंप्लेन का पापा को मेरा 24 घंटा अंदर रखा गया। सिर्फ किस लिए? एक जसीमुद्दीन के साथ एक पत्ताखोर रहता है, पीछे पीछे घूमता है, तो वो नीचे में मेरा दोस्त का फोन चोरी कर लिया, तो आपस में बाताबाती हुआ, मारपीट हो गया, तो हम लोग थाना गए उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट करवाने। तो थाना वाला क्या करते हैं, जोड़ा सागुर थाना वाला पापा को मेरा उल्टा बैठा देते हैं। अब पापा को बैठाने का बाद पापा को बैठाए मेरा 2 दिन मेरा पापा को बेचारा, मैं पापा को बैठा के रख के, और जसीमुद्दीन यहाँ पे फोन पे बोलता है बैठा के रखो उसको। हम अपना कान से ये चीज सुने, हम जसीम अंकल के पास गए, अंकल पापा को छुड़वा दीजिए, पापा तो कुछ किए नहीं, मगर पापा को बैठा के रखते। और ये एक ऑफिसर है जो मेरी बहन को बोलते हैं कि बहन को बोलो जसीमुद्दीन से बात करने के लिए, नहीं तो पापा को बैठा के रख के है। और आप लोग देखिए, ये काउंसिलर पार्टी ऑफिस संभालेगा बैठ के, 39 नंबर वार्ड में क्या हो रहा नहीं हो रहा वो देखेंगे। वो बैतुल माल स्कूल जो गरीब का एक अदारा है उसमें भी जाके बैठे हुए हैं, उनको पैसा का इतना हवस है। और जो भी गरीब लड़की का शादी 39 नंबर वार्ड में हो रहा है, बैतुल माल के स्कूल की तरफ से हो रहा है, ये गरीब का अदारा है, मगर 39 नंबर वार्ड का कोई भी बच्ची का शादी नहीं होता है। वो बाहर से, गांव ग्राम से, दूर दूर से लड़की लोग का शादी होता है, और 39 नंबर वार्ड की कोई बेटी का शादी नहीं होता है। 39 नंबर वार्ड में इतनी गरीबी है, वो नहीं देखते हैं। एक बेटी का ज़िंदगी ख़राब करके आप बैठे हैं यहाँ पे शादी कराने के लिए, कि आप लुटने के लिए बैठे हैं उस अदारा में। मेरी बेटी तो एक जिंदा लाश की तरह जी रही है, उसका ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। और जसीमुद्दीन जिस तरह हर पल मौत हम लोग मर रहे हैं, पूरा परिवार अपना शौहर को, मेरा शौहर अपाहिज हो गए, और इस औरत का, इस माँ का बद्दुआ है, आपका पूरा परिवार हर पल मौत मरेगा। और अल्लाह का कहर गिरा है और गिरेगा आपका ऊपर। कितना झूठ बोलोगे और कितना झूठ खरीदो। जिस दिन अल्लाह का पकड़ में आओगे, फिर ना आपका पावर ना आपका पैसा कुछ काम नहीं आएगा। अपाहिज है, मेरा शौहर का एक्सीडेंट करवा दिया, अपाहिज है। अपनी बेटी, जब वो अपनी बेटी का परवाह नहीं करता, अपनी बेटी का इज्जत का परवाह नहीं करता, दूसरों को बेटी का क्या करेगा। वो दिखावा का शादी करवा रहा है, उसको नाम कमाने का बहुत शौक है, अल्लाह मियाँ बनने का बहुत शौक है। वो बोलता था मैं 40 नंबर बाद में जो चाहूँगा वो करूँगा, इसलिए वो करता है नाम कमाने के लिए। उसको नाम बहुत प्यारा है, कोई इज्जत से मतलब ही नहीं है उसको। तो जसीमुद्दीन आपको जरा सा भी शर्म नहीं है, इसलिए नहीं है शर्म। एक आदमी अपाहिज बिस्तर में, आप अपनी बेटी को थाना भेज के FIR करवाते 12 आदमी का नाम में रेप केस, मेरा हस्बैंड आरजू का नाम में, मेरा बेटा हुसैन का नाम में। कितने बड़े झूठे हैं आप। ये सब आपका बेटी का 12 आदमी रेप किया, बचेगी मर जाएगी, चलो ठीक है। और कितना झूठ बोलवाओगे और कितना झूठ बोलोगे। खुदा का तो डर नहीं है आपको। खरीदो चमचा को और झूठ बुलवाओ। हम कोर्ट पे फैसला छोड़ दिया और अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया है, और इंसाफ जरूर होगा हमारा। देखिए, हम अपने वार्ड के जितने भी हमारे भाई बुजुर्ग, जितने भी जो भी है, आप हमेशा से जानते हैं भाई लोग क्या सच है क्या गलत है, मगर हम आप लोग से भाई हाथ जोड़ के पहले भी विनती किए थे, अभी भी बोल रहे भाई, आप लोग एक बार कदम उठाइए भाई। हम लोग को आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। हम लोग फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीक़े से हम लोग टॉर्चर भी हो गए और हर तरीक़े से हम लोग ख़त्म हो गए। आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट दीजिए, आप लोग इसका खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये इंसान सही नहीं है, ये दरिंदा है, इसको
अगर वार्ड से नहीं हटाया गया, अगर वार्ड से अगर नहीं निकाला गया, जिस तरीके से हम लोग सेंट्रल कोलकाता में रहते हैं, सेंट्रल कोलकाता का ऐसा हाल है, आप लोग अच्छा से जानते हैं सबको 39 नंबर वार्ड का क्या हाल है, और कलकत्ता का आउट साइड में कैसा हाल रहता है, सेंट्रल कोलकाता का कैसा हाल रहता है, आप लोग सब अपना आंख से देख रहे हैं, हम लोग का क्या डेवलपमेंट हुआ है सब आप लोग देख रहे हैं। तो हम आप लोग से विनती कर रहे हैं भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे अवाम है आप लोग साथ खड़ा होइए, अर्शी को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, उसका परिवार को सपोर्ट करिए। मेरा पापा बेड रेस्ट में है, हम लोग का कोई है नहीं, हम लोग का जो भी है, आप लोग वार्ड के जितने भी है आप ही लोग हम लोग के सब कुछ है। आप लोग अगर हम लोग का साथ नहीं रहेगा तो हम लोग को कुछ भी हो सकता है। हम पहले भी बोले थे कुछ भी हो सकता है, अभी भी यही बात बोल रहे कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।